आप सोच रहे होंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं वेलुला, तेलंगाना का एक छोटा सा गांव। थोड़े दिनों पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था प्रवीण मेरेपल्ली के साथ। उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि इस जगह को आप जाइए और एक्सपीरियंस कीजिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। तो उसी प्रोग्राम के लिए V² प्रोजेक्ट के लिए हम निकले हैं वडोदरा से वेलुला और जानते हैं प्रवीण भाई क्या सोचते हैं अपने इस घर के बारे में। तो वो हाउस में मेरे पेरेंट्स थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे और मैं भी रहता हूँ। ऑलमोस्ट लाइक 5 generations lived in that house. It was a mud house और इंडिया के जितने mud houses, if I'm right, they are shared spaces. वो ऐसा डिवीजन नहीं है कि ये डाइनिंग हॉल, एक किचन, चिल्ड्रंस रूम, इट्स गेस्ट रूम, इट्स बट मैं जिस घर पे था, जिस मेरा एंसेस्ट्रल होम, वो एक शेयर्ड स्पेस थी among family. We are sharing that space for food, guests, sleeping in the night. So it is another motivation from another framework to think about how it can be a shared space for the community. So the same, my ancestral house, I converted as a Prayagillu, as a shared space where everybody can share their, knowledge and exchange thoughts, ideas, anything. So where they can connect each other, like I connect with my family. भाई की बातें सुनते सुनते हम तो पहुंच गए मेटपल्ली। मेटपल्ली वेलुला से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर था। सो हमने यहाँ से एक और लोकल बस पकड़ी और बैठ गए और 3 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर हम पहुँच गए वेलुला। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस गांव में आने का मौका मिलेगा और यहाँ पर एक हफ्ता बिताकर इन लोगों के साथ कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। ना मैं यहाँ की लैंग्वेज जानता था, ना यहाँ के लोगों को जानता था। ये जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत अलग होने वाला है। मुझे भी मज़ा आएगा और आपको भी आएगा। प्रयागगिल्लू तो पहुँच गए। अब देख के ही क्या मस्त नज़ारा है। ये देखो, क्या कड़क जगह है नहीं? बहुत अच्छी जगह है। बहुत मतलब शब्दों में, अगर वर्ड्स में मैं बोलूँ ना, कितना कुछ समेट के रखा है। नॉलेज, मतलब हर चीज़ में नॉलेज दिख रही है, इंस्पिरेशन दिख रहा है। एक एक छोटी छोटी चीज़ों में इतनी बारीकी से समेटा है ना कि यहाँ के बच्चों के लिए या यहाँ के लोगों के लिए अपने आप में ये गूगल वाला वाइब है। देखो इतने सारे टाइम लगाए अलग अलग कंट्री के। अपने को भी नहीं पता था कभी लंदन में कितना बजे, गूगल करना पड़ता है। पर यहाँ के बच्चे यहाँ से बैठ के देखेंगे गूगल में भी लंदन में इतने बजे होंगे, सिडनी में इतने बजे होंगे। एक देखा, एक सांप सीढ़ी बनाई है, बहुत प्यारी सी सांप सीढ़ी बनाई है। गणेश जी है, फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप से अगर तुम जाओगे तो बड़े होके वापस बड़े वाला स्टेबल बनेगा। देखो एक सीढ़ी अच्छी बनाई है, देखो ये वाली। अगर फ्रेंडशिप अच्छी रही, किसी के साथ रिलेशन में आपकी अच्छी रही, सीधा आप देखो 25 पे, मतलब ये चीज सीखने वाली है। छोटे छोटे स्टेप्स से मीनिंगफुल बनाया है। हर कोने में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। बहुत कुछ। एवरी कॉर्नर है समथिंग। यहाँ पर देखें तो ये सारी बुक्स हैं। अभी हमारे वहाँ पर लड़कों को, बच्चों को भी नहीं पता होगा कि इतनी सारी बुक्स है और सीख सकते हैं। और ये देखो उनके अचीवमेंट्स, और यहाँ पर ख़त्म भी नहीं होते। ये देखो, और सबसे कड़क बात है, हम यहाँ पर सेशंस लेने वाले हैं। यहाँ पर लोगों से बातें करेंगे, बच्चों से बातें करेंगे। और ये वो है प्रवीण भाई, जिन्होंने सारी चीज़ों की शुरुआत की है। यहाँ की इस जगह में ही कुछ पॉजिटिविटी है, एक शांति है, सुकून है। ये नई ब्रो, अच्छा खाओ, वर्क करो। एक और नई सांप सीढ़ी है। ये जीवन की सांप सीढ़ी है।
कृष्णा देखो, कृष्णा के आर्ट सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पर। बॉल है, बैट है, बैडमिंटन है, स्केटिंग है। वाह देखो भाई, क्रिकेट विकेट सब खेल सकते हो तुम, वॉलीबॉल वॉलीबॉल। So people come here and they can connect each other. And another reason why I think about this project a lot, because it's very biographical art. I witnessed losing my parents in this house when I was 13 and 15 years old. So whenever I look at this house, I feel that sadness, it's a very dark emotions embedded in those walls. So when it collapsed in 2021, so my practices, which I was, doing for long, and my interest inclined towards social practice, where you're using creative arts, creative practice as a medium to bring a social change. So that was the time it happened. This house collapsed due to heavy rains. So one thing came to my mind: art is the way to heal my dark memories. But how I can heal this? The question. So then I restored and reconstructed that house. I kept the old walls, but then I restored as a community place. So today it's a place for the celebration. It's a place for the transformation. It's a place for the knowledge. It's a place for the people where they can connect each other.